ये वीडियो किसी को भी आहत पहुंचाने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर पहले ही लगा दिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए। तो आज बात होगी झोटा वाली आंटियों के बारे में। जी हाँ, लेकिन उससे पहले हम बसंती जी के बारे में एक बात क्लियर करना चाहेंगे कि बसंती जी सच में हमको अब एक देवी की तरह प्रतीत हो रही हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि बसंती जी को इतना ट्रोल किया जाता है, इतना ट्रोल किया जाता है, इतना ट्रोल किया जाता है, लेकिन बसंती जी 2-4 वीडियो के बाद एक वीडियो लेकर आती हैं कि दोस्तों देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों लोग हमको ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और एक वर्ड ये यूज़ करती है हमेशा, शूर्पणखा। उसके अलावा ये कोई भी भद्दा वर्ड यूज़ नहीं करती है, कभी भी कोई अभद्र भाषा का यूज़ नहीं करती हैं बसंती जी। भाई बसंती जी, लाख आपके मायके वाले, लाख आप भले ही कितना ही गंदे दिमाग वाली हैं, लेकिन अभद्र भाषा का यूज़ आप नहीं करती हैं। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। तो बसंती जी, इसके लिए आपको हम 100% देना चाहें कि अभद्रता आप में नहीं है। खैर चीरहरण का आरोप आपने किसी के भी कहने पर लगाया हो, वो बात की बात है, वो तो खैर आप ही जानती होगी ना। हम लोग तो जो वीडियोस में देखते हैं बस उसी के ऊपर रिएक्शन देते हैं। तो खैर बसंती जी, अभद्रता, अभद्र भाषा यूज़ करने के नहीं करने के लिए हम आपको 100% देते हैं और थम्स अप देते हैं, ठीक है। तो चलिए बात किया जाए झोटा वाली आंटियों के बारे में। तो सबसे पहले एक झोटा वाली आंटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में एक हम क्या कहा जाता है उसको, शायरी, हाँ शायरी कहना चाहेंगे। तो शायरी थोड़ा इस प्रकार से है गला ठीक कर लो। तो अर्ज किया है, जो इस तरह तरीके से तुम अपनी आईब्रो उठा के पटकती हो, क्या कहे तुम कितनी कातिल, कातिल नहीं, गलत सुन लिए आप लोग, कातिल नहीं, क्या सातिर दिखती हो। और तुम्हारे तारीफ में अब हम क्या कहे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगती हो। जी हाँ, वैसे वाह वाह कर दीजिएगा आप लोग। ऐसे तो हमको सुनाई नहीं देगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना कि ये वाला शायरी आप लोगों को कैसा लगा। तो ये झोटा वाली आंटी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली आंटी के बारे में हम कहना चाहेंगे कि आंटी, आप अनीता जी का टैग लगा रही हो और किसी और के बारे में रिएक्शन दे रही हो। ऐसा क्यों आंटी? ये मिसलीडिंग क्यों आंटी? ये मिसलीडिंग क्यों? जिसके बारे में बोल रही हो उसको टैग करो। हम लोग देखने, आंटी पहले तो ये सुधार, जिसके ऊपर रिएक्शन दो उसका टैग लगाओ, ठीक है। और दूसरी बात, आंटी आप कह रही हैं कि तुच्छ प्राणियों के पास गई है रवीना। अरे रवीना, तुम क्यों तुच्छ प्राणियों के साथ गई? क्यों हंसी ठिठोली करने गई? इन आंटियों के पास आ जाती। तुमको सास, ननद, देवर, हस्बैंड, सबको कैसे वश में किया जाता है, कैसे अपने घर में जहर घोला जाता है, वो सब ये आंटियाँ तुमको सिखा देती। कहाँ तुम वहाँ गई थी उस तुच्छ प्राणियों के पास हंसी करने, मजाक करने, अपना ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट डे को तुम लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे? क्यों गई वहाँ पे रवीना? तुम्हारा बहुत बड़ा गलती है। तुम्हारा, अभी तुम मैरिड हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम ऐसे ऐसे आंटियों के बीच में रहो जो तुमको कूटनीति सिखा सके, ठीक है। कैसे बहू को सरवाइव किया जाता है, कैसे बहू आचरण करती है, वो सब आचरण सीखने के लिए इन आंटियों के पास आया करो, ठीक है ना। अनीता जी तो तुमको कुछ भी नहीं सिखा पाएंगी ना रवीना, तो तुम आ जाओ इन आंटियों के पास। ये आंटियाँ सिखाएंगी कि कैसे विदाउट सास के परमिशन कहीं नहीं जाना है, और विदाउट परमिशन के घर में कुछ नहीं बनाना है, विदाउट सास के परमिशन कोई नया कपड़ा नहीं पहनना है ना। तुम तो आज की ज़माने की मॉडर्न ना बहू हो, और ना ही अनीता जी मॉडर्न सास है, हैं। तो तुम आ जाती इन आंटियों के पास, झूठा वाली आंटियों के पास, कूटनीति सीखने, अभद्र भाषा सीखने, है ना। वैसे भी बिहार के लोगों को टैकल करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तो ये आंटियाँ तुमको सिखा देती। खैर आंटी, सबसे पहले तो आप अपनी भाषा पे लगाम लगाइए। अभद्र भाषा में पीएचडी करने वाली आंटी, हाँ, तुमको और तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो केवल अभद्रता ही शो करोगी ना। गंवार,
उसको नहीं बोलते हैं ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं है। गंवार उसको नहीं बोलते हैं जो अंदर बाहर की दुनिया नहीं देखा है। गंवार उसको बोलते हैं जो कि सब पढ़ा लिखा भी है और अंदर बाहर की दुनिया भी देख चुका है, लेकिन तो भी अपना गंवारपन नहीं छोड़ता है। जी हाँ, तो वही गंवार आप लोग हो, जाहिल हो जाहिल। बहुत सारी ऐसी ऐसी लेडीज़ और जेंट्स हैं अभी तक गांव में जो पढ़े लिखे एक अक्षर भी नहीं है, लेकिन वो उनकी शालीनता के पूरा गांव कायल है। सब कोई बोलता है कि फलनिया की माँ आज तक किसी से लड़ाई नहीं की है, फलनिया की माँ आज तक किसी को ऊंचा आवाज़ में नहीं बोली है, फलनिया के बाबूजी कितने अच्छे से रहते हैं, सबसे सलाम दुआ करते चलते हैं। लेकिन ना आंटी ना, वो तुम लोग क्यों बनोगी? नहीं ना बनोगी। तुम लोग अभद्र भाषा में पीएचडी करने वाली हो। केवल अभद्रता ही तुम लोग में झलक रहा है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली आंटी, हमको पता है कि इसके बाद बहुत तुम लोग अभद्र भाषा का यूज़ करेगी, तो हम इस सब के लिए तैयार है। और हमको इस सबसे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है आंटी, क्योंकि आंटी तो आप तो अब तक समझ ही गई होंगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ बोला हमको। काली कलूटी, नौकरानी, ठेंगा का नौकरानी, हमारा घर में हम महारानी। मैं कुछ भी मेरे घर में होता है तो बिना पूछे ना होता है, कनिया है ही होगा, हो कनिया हो होगा, तू हमको नौकरानी बनाओगी जी, अपना जैसा समझी हो। लगता है कि सास से कुछ दिन पहले ही तुमको छुटकारा मिला है कि जब फट एकदम अपना जितना भी अंदर का क्या बोले अंदर का जितना आग था सब फाड़ के एकदम बाहर निकाल रही हो, सबको सास की तरह टॉर्चर कर रही हो, अभद्र भाषा यूज़ कर करके। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे क्या आंटी जी? एगो और आंटी जी उसके साथ आ गई आजकल। अरे ये लोग तो खैर पागल हो चुकी है। दोनों गाना गाती है भाई, एक बकरी की तरह में मियाती है तो एक फटलबाज की तरह गाती है। भाई जी कान से अब खून निकल जाएगा, अब ना गाना प्लीज़, ना गाना अब। बर्दाश्त से अब बाहर हो गया है, तब हम वीडियो बना रहे हैं। एगो आंटी जो हमेशा टकलिया टकलिया करती है, और छोटा वाली आंटी तनी तमीज से बोल भी लो। ऐ कुछ सिखाया नहीं है तुमको? घर वाला लोग कुछ भी नहीं सिखाता है तुमको? है यूट्यूब पे एगो बैठ गई और मोबाइल लेके सोच रही है कि हम तो एकदम दुनिया को मुट्ठी में कर लिए हैं। अनीता जी का टैग और बसंती जी का टैग लगा लगा के किसी और का वीडियो बना रही हो। हैं एक के हाली वायरल हो जाओगी क्या? दूसरा का प्रमोशन देख के, दूसरा का बड़की यूट्यूबराइन को देख के जल रही हो। हैं जलन हम आ गया है ना तुमको भी कि कैसे हम जल्दी जल्दी वायरल हो जाए, वायरल एकदम टार्चर करके रख दी हो, टार्चर। ये आंटी, छोटा वाली आंटी, अ, छोटा वाली आंटी कह रही है किसी को जलील नहीं करना चाहिए, किसी का नाम नहीं रखना चाहिए उल्टा पुल्टा। तो छोटा वाली आंटी तुम का नाम रखी हो सबका? काका रखी हो जी? टकलिया, मंथरा, फटलबाज, रड़ुआ। है जी आंटी के कौन सिखाता है तुमको ऐसा ऐसा वर्ड? कौन सिखाता है? मम्मी जी, पापा जी, हस्बैंड जी, बेटा जी कौन सिखाते हैं तुमका? कि सासू जी या ससुर जी कौन सिखाते हैं? हमको नहीं लगता कि वो लोग इतना गंदा गंदा वर्ड तुमको सिखाते होंगे। पक्का संगति का असर हो गया है, जिसका संगत में रहोगी वैसा ही ना शब्द बोलोगी जी। तो वही हाल तुम्हारे साथ हो रहा है ना आंटी जी, झूठा वाली आंटी जी। तो क्या लिखती हो कि बसंती का नाम पे भीख मांग रही है, तो तुम क्या कर रही हो जी? तुम भी गीता रिएक्शन के नाम पे भीख ना मांग रही हो? उल्टा चोर कोतवाल को डाले डांटे जी। हाँ भीख मंगनी, ए भीख मंगनी। ब्लॉगर्स पे रिएक्शन दिया जाता है, रिएक्शन का मतलब तुमको नहीं पता है? जो ब्लॉगिंग करता है ना उसके ऊपर रिएक्शन दिया जाता है, छोटा वाली आंटी। तो जाके किसी ब्लॉगर का वीडियो देखो, उसके ऊपर रिएक्शन दो, रिएक्शन चैनल के ऊपर रिएक्शन नहीं दो छोटा वाली आंटी। भाई साहब तुम लोग का वर्ड गजब गजब खोज के लाई हो, कहाँ से सीखती हो भाई? कौन सिखाता है तुम लोग को? हम भी ठेठ बिहार में रहते हैं, लेकिन अगल बगल दूर दराज तक हमको ऐसा ऐसा शब्द सुनाई नहीं देता है कि कोई ऐसा वर्ड यूज करने वाली कोई लेडीज है मेरे अगल बगल। भाई साहब कौन दुनिया में रहती है, कौन खो में रहती है? कहाँ से तुम लोग, कहाँ से कौन सा डिक्शनरी से पढ़ाई करती हो जी तुम लोग, झूठा वाली आंटी? और एक बात, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम जी, आपको नहीं पता था कि आपके घर में एक खुद की लोकनी है जो दूसरों का झगड़ा लुक लुक के झगड़ा करती है? तो अपने के घर में खुद की एक लोकनी थी, तो बाहर वाले किसी रिएक्शन चैनल वाले को आपको लोकनी नाम नहीं देना चाहिए था। है जी, गजब ये लोकनी है, गजब लोक रही है, भीख मांग रही है गीता रिएक्शन के नाम पर। और ये तुम लोग का ऐसा जलन मचा है, ऐसा जलन मचा है गीता रिएक्शन से कि
मिलियन वाले सब्सक्राइबर के घर में घुस गई। और जी वो अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करने गई थी, ठीक है ना। जो अपने यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ अपना खुशी बांटने गई थी। अपना दिल दिमाग गुर्दा का जो भी बातें था वो रखने नहीं गई थी। जी हम लोगों को बस वहाँ देखा कि वहाँ ललित नहीं था, जो कि थोड़ा सा कमी लगा, लगना भी चाहिए ना कि इसका इतना स्पेशल डे था रवीना का, उस दिन वहाँ पे ललित नहीं था। वैलेंटाइन डे के दिन भी ललित नहीं था। ये 2 डे तो कम से कम स्पेशल था ना रवीना के लिए, दोनों दिन नहीं दिखा। तो क्वेश्चन तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। तो गांव की औरतों की तरह क्यों आग लगा रही हो? गांव की औरतें होती ना, अगल बगल की औरतें जो किसी का बढ़ोतरी नहीं देख पाती, कि बहुओं के बारे में हमेशा आग लगाते रहते हैं। देखो आज तुम्हारी भाई बहू जो है ना आज उस औरत से बात कर रही थी, देखो तुम्हारी बहू जो है ना आज उस औरत से बात कर रही थी। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है।